हेलो हेलो। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर कौन सा? हाँ, तीन तीन। हम लोग का बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा था, रासायनिक बलगतिकी। बहुत सरल चैप्टर है बाकियों की तुलना में, है ना? और बढ़िया नंबर देके जाता है। फिलहाल हमने दो तगड़े क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, उन्हें मैं अंतर कहता हूँ। अंतर नंबर एक क्या था? अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक का अंतर, याद है सबको? अंतर नंबर दो कल हमने पढ़ लिया, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में। कोटि और आणविकता तो बहुत सरल अंतर है, ठीक। ये दोनों बारी बारी करके कई बार आ चुके हैं, ठीक। अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले अभिक्रिया की दर पढ़े, दर के बारे में डिटेल बढ़िया से पढ़ ली। फिर ग्राफ राफ देख लिया उसका। फिर क्या आया था? ताक्षणिक दर आई, दर नियम समीकरण आया, द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से जिसको लाए थे। पहले द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम है, फिर दर नियम समीकरण है। दर स्थिरांक के बारे में पढ़ लिया। और क्या पढ़ लिया हमने? और दर निर्धारक पद पढ़ लिया, है ना? ये हो गए छोटे 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 टॉपिक, यानी दो दो नंबर लाए। फिर हम बड़े टॉपिक में आए तो कौन सा मिला हमें? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक। ये 3 नंबर से 4 नंबर के बीच अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन आता नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था? और अगला क्वेश्चन हमने आणविकता पढ़ ली और हमने कोटि पढ़ ली। कोटि 2 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। किसी साल शून्य कोटि आता है, किसी साल छद्म कोटि आता है। प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं आते हैं, जनरली नहीं आते हैं। आ जाएगा तो कौन सी दिक्कत है, बन जाएगी ना। और शून्य कोटि अच्छे से कंप्लीट रखो। छद्म कोटि, छद्म में मेरी नोट्स में एक चीज की कमी है, उसको तुम लोग लिख देना। H2O का सांद्रण 1 लिख देना। H2O में बॉक्स बना के एक, जो मैं कल यहाँ समझाया था ना, यही था शायद जहाँ तक है, उसको कॉपी में ऐड कर लेना, ठीक है। कुछ चीजें ऐड भी करते रहा करो। और सब कुछ डन था अपना, ठीक। फिर हमने कोटि देख ली, कोटि और आणविकता में अंतर भी देख लिया, दर निर्धारक पद देख लिया। आज हमें क्या करना है? अभिक्रिया की कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई, यानी हमें पढ़ना है के का मात्रक। जो दो वीडियो हैं उन दो वीडियो में बहुत सारे टॉपिक हो गए। आज हमें मात्रक कंप्लीट करना है और समाकलित अवकलित व्यंजक कंप्लीट करना है। थोड़ा सा तेज भागूंगा तो बोलना नहीं कुछ। आज हमें क्या पढ़ना है? के का मात्रक। के का मात्रक हमने ये पढ़ा था। के का मात्रक किस पर निर्भर करता है? कोटि पर निर्भर करता है। जब अंतर पढ़ा रहा था तभी मजा नहीं आ रहा इसमें। हमने बताया था कि के का मात्रक किस पर निर्भर करता है? कोटि पर निर्भर करता है। ये हालांकि सबको आता भी होगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि दर का मात्रक क्या होता है? माइक देखे रहना, बंद हो सकता है। अमृति वाली लड़कियां रेगुलर क्यों नहीं आती? 2 ठो आती, 2 ठो नहीं आती, 2 ठो आती, 2 ठो नहीं आती। तुम में से सानिया किसका नाम है? तुम्हारा? कल फीस आई थी 400। तो के का मात्रक कैसे लाएंगे? सबसे पहले हम लाते हैं प्रथम कोटि के लिए, है ना। ये हर कोटि के लिए अलग अलग मात्रक होता है। सबसे पहले तो के की वैल्यू कैसे लाएंगे? प्रथम कोटि का फार्मूला क्या होता है? ये रखो। ये होता है आर इक्वल टू क्या होता करता है? के मान लो ए की पावर 1 होता है, ऐसा होता है ना, है ना। ये प्रथम कोटि है। अब अगर प्रथम कोटि के लिए मात्रक रखो सबका, तो चीजों को तो पहले जानो। ये क्या था? ये दर है। ये क्या है? सांद्रण होता है। ये जान गए। मात्रक रखो और के की वैल्यू लाओ। तो यहीं से तुम चाहे तो के की वैल्यू ला सकते हो, है ना। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आर अपॉन ए, आ जाएगी ए की पावर 1। तो यहाँ से के का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स होता है। होता है कि नहीं होता? ये तो कट गया ना, कट गया सही में। सेकंड इनवर्स आता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। के इक्वल टू क्या आ गया? सेकंड इनवर्स। ये लो पहला मात्रक आ गया। तो ये प्रथम कोटि के लिए, तो मैं इसको K1 कह देता हूँ तो थोड़ा अलग दिखेगा। तो ये आ गया किसके लिए? प्रथम कोटि के लिए, समझ गए। अब हम इसी फार्मूले में यहाँ क्या रख देंगे? 2, तो किसके लिए आ जाएगा? द्वितीय कोटि के लिए। इसी फार्मूले में यहाँ रख देंगे 3, तो क्या आ जाएगा? तृतीय कोटि के लिए। शून्य कोटि में इसको गायब कर देंगे तो क्या आ जाएगा? खत्म, वो जो आ रहे वही आ जाएगा। प्रथम कोटि में कोई दिक्कत। अब हम लोग किसके लिए लगाते हैं? चलो द्वितीय कोटि के लिए, है ना। तो द्वितीय कोटि में क्या आ जाएगा? द्वितीय कोटि में के बराबर क्या आ जाएगा? आर अपॉन ए की पावर 2 आ जाएगा। इनका मात्रक रखो, इसलिए के बराबर, ये आर का मात्रक क्या है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसका आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स का होल स्क्वायर आएगा। के इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर। वैसे हम स्क्वायर में ना लिख के 2 बार अलग अलग लिख देते तो भी बात वही है ना। तो एक ठो कट जाएगा, एक ठो कट जाएगा, एक एक बचेंगे, है ना।
तो ये आ जाएगा के इक्वल टू, एक बचा तो मोल ऊपर आएगा, तो क्या आएगा मोल इनवर्स, लीटर माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और सेकंड इनवर्स। ये आ गया कि नहीं? बस अब तृतीय कोटि में क्या हो जाएगा, अब ये 3 हो जाएगा तो 2 ठो कट जाएंगे, है ना। तो तृतीय कोटि का लगाते हैं, चलो। तृतीय कोटि के लिए के इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन ए का क्यूब आएगा, आर अपॉन ए का क्यूब। आर का क्या था, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका हो जाएगा मोल का क्यूब लीटर इनवर्स का क्यूब, कटेगा 2 आएगा, कटेगा -2 आएगा। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल की पावर, अब नीचे +2 बचा है, ऊपर आएगा -2, लीटर या -2 बचे, ऊपर आएगा +2, सेकंड तो ऊपर ही है, आ गया। अब शून्य कोटि के लिए लगाएंगे, मेरे को महुआ खाने का मन कर रहा है बहुत तेज, मस्त एकदम महुआ में दही लगा के मजा आ जाता है। शून्य कोटि के लिए क्या होगा, आर अपॉन ए की पावर 0 होता है, पावर 0 का मतलब कुछ नहीं, 1 आ जाएगा आर, तो के का मात्रक क्या आ जाएगा, के इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये तो आ गया। ठीक है, एक चीज मैंने बंद हो गया एकदम, तुम लोग मुंह से बोल रहे हो, धनंजय बोलता है खत्म, टाटा बाय बाय। कोई दिक्कत दोस्तों, एक मैं दतनीपोरी किया हूं, वो ये है कि आपको यहाँ लिखना चाहिए के का मात्रक, क्या लिखना चाहिए, के का मात्रक, यहाँ भी लिखना चाहिए, इसमें मत लिख देना, इसमें लिख देना के का मात्रक, के का मात्रक, इसमें भी लिख देना, यहाँ से के का मात्रक, के का मात्रक, के का मात्रक, यहाँ भी लिख देना के का मात्रक, के का मात्रक, के का मात्रक। समझ गए बात को? तो ये हो गया चारों। ये थे किसके लिए, ठोस और द्रव वाला, ठोस या तो द्रव, जनरली द्रव के लिए ही होता है। अब हम किसके लिए लगाएंगे, गैस के लिए। मान लो अब क्रिया गैस वाली है, मान लो हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो हाइड्रोजन आयोडीन दोनों गैस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैस है, अमोनिया बनाएंगे। तो अगर गैस के लिए, तो गैस का तो सांद्रण नहीं लिया जाता, गैस का प्रेशर लिया जाता है, कितना प्रेशर है, तो इसको प्रेशर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे लगाएंगे, ये वाला क्लियर है ना, बन जाएगा अच्छे से। हाँ तो बन ही जाएगा, इसमें क्या है। ये आया था मेरे साल एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, 4 नंबर में आया था, नहीं बना, कभी पढ़े ही नहीं थे। वही तो मैं सोचता, हम लोग के यहाँ स्कूलों में पढ़ाया क्या जाता था, कभी नहीं पढ़े थे। बाद में पता चला एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था, नहीं बन रहा था ये जोड़ दो आंसर आ जाता है, लेकिन नहीं बना था। चलिए, तो अब हम किसके लिए लाएंगे, गैस के लिए। तो गैस में सांद्रण नहीं बल्कि क्या लिया जाता है, दाब, और दाब का मात्रक क्या होता है, एटीएम, और दर का मात्रक सॉरी नहीं यार, दाब का मात्रक नहीं, यहाँ पे आ जाएगा एटीएम। तो पहले तो तुम ये बताओ, वायु में अगर हम गैस लेते थे, तो गैस के लिए जो दर का मात्रक आता था वो क्या होता था, मैं सीधे लिख रहा हूँ, दर का मात्रक क्या आता था, एटीएम सेकंड इनवर्स, क्योंकि सांद्रण के लिए यहाँ पे दाब यूज करते हैं, और दाब का क्या होता है, एटीएम, और दाब का क्या आ जाएगा यहाँ पे, दाब, या फिर मैं सांद्रण की बोलता हूँ, बॉक्स का मात्रक क्या आ जाएगा यहाँ पे, एटीएम। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, बस यही आ कर देना है। जो मोल लीटर इनवर्स होता था उसका नाम क्या हो चुका है, एटीएम, बताया हुआ है, यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, फिर यहाँ लिखा था, अगर याद हो तो। ठीक, साइनस में दिक्कत है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, के का मात्रक क्या आ जाएगा, के का मात्रक ये आएगा एटीएम अपॉन, ये आ गया ये एटीएम सेकंड इनवर्स अपॉन एटीएम, एटीएम से एटीएम कट गया, के का मात्रक क्या आ गया, सेकंड इनवर्स आ गया। अगर हम 2 वाले के लिए लगाएंगे तो के का मात्रक क्या आ जाएगा, है ना, यूनिट ऑफ के। ठीक है, जल्दी जल्दी कर देता हूँ। आर का क्या आ जाएगा, एटीएम सेकंड इनवर्स अपॉन एटीएम का स्क्वायर, एटीएम से एक एटीएम चला गया तो कितना आ जाएगा, एटीएम इनवर्स सेकंड इनवर्स। भाई नीचे वाले एटीएम ऊपर जाएगा ना, ऊपर वाले एटीएम नीचे वाले एटीएम से कट गया। तृतीय कोटि के लिए लगाओ, तृतीय कोटि दोस्तों, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन मॉड ऑफ ए का क्यूब। ठीक है, अब अगर कोटि ओटी में कंफ्यूजन होगा तो यहाँ आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कोटि क्लियर रखो, आणविकता क्लियर रखो, ये दर क्या है वो क्लियर रखो। अब दर का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्या है ये भी पता होना चाहिए, पता है ना। तो के का मात्रक क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका हो गया एटीएम सेकंड इनवर्स अपॉन एटीएम क्यूब, एक से कट गया, एक कट गया ना, 2 बचा, तो आ जाएगा एटीएम की पावर -2 सेकंड इनवर्स, हो गया, आंसर आ गया। शून्य कोटि में हम जानते हैं इसका 0 हो जाएगा, 0 नहीं होता असल में 1 होता है, तो ऊपर वाले बस का आएगा, तो शून्य कोटि में केवल क्या आ जाएगा, एटीएम।
शून्य कोटि में क्या आ जाएगा, के का मात्रक r अपॉन ए जीरो, है ना। तो ये k इक्वल टू क्या आ गया r, तो k का मात्रक क्या आ जाएगा, एटीएम सेकंड इनवर्स। ये लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसमें सेकंड इनवर्स आ गया, इसमें एटीएम इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसमें एटीएम माइनस टू सेकंड इनवर्स। अगर आपको रटर रहा है बहुत अच्छी बात है, मुझे तो नहीं याद होता क्योंकि मैं याद किया ही नहीं हूँ। इसको बन जाता है, एक मिनट भी नहीं लगता, बन जाएगा ना। बस ये टॉपिक यहाँ से हो गया डन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जो कि क्या है, इतनी देर से बकबका रहा हूँ, प्यास लगी है मुझे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, दर स्थिरांक लगाने के लिए हमें पहले तो दर नियम समीकरण चाहिए। दर नियम समीकरण में अवकलन है, अवकलन को ट्रांसफर करके क्या कर दो, समाकलन कर दो। अवकलन होता है ना, उसको अवकलित व्यंजक भी कहते हैं ना। हाँ, तो अवकलन का पक्षांतरण करके क्या करना है, समाकलन करना है। तो अब हमें यही याद करना है, इसीलिए इनको समाकलित व्यंजक भी कहते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, समाकलित व्यंजक। ठीक है, तो इसमें जो भी लगाया जाता है साम्य अवस्था पर लगाते हैं, और साम्य अवस्था पर हमें वैल्यू लाने के लिए कुछ ना कुछ वियोजन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैं x में वियोजन किया हूँ, तुम अल्फा में भी कर सकते थे। ठीक, वियोजन की मात्रा मैंने कॉपी में कितनी ली है। आप लोग बेहोश रहेंगे तो मैं भी रहूंगा, मुझे भी आराम ही है। बेहोश रहना रहो, मैं भी ऐसे बेहोश रहता हूँ। तुम्हें नकल करते हो हैं। फिर प्रथम कोटि वाला लगाना है ना, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। मेरा पेन कहाँ गया। आए हाय हाय। अब नई हेडिंग आती है जो कि पहले क्वेश्चन आया करता था और बहुत सरल होता है। ठीक है, उसके लिए जिसको 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 क्या आता हो, मैथ, जिसको मैथ आता हो उसके लिए आगे के टॉपिक बहुत सरल हैं। जिसको मैथ नहीं आता उसके लिए आगे के टॉपिक में थोड़ा सा मोह में हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, दर स्थिरांक लाना है। अभी हमने क्या पढ़ा, के का मात्रक, सब कोटियों के लिए अलग अलग। अब अलग अलग कोटियों के लिए हमें के का वैल्यू लाना है कि के का वैल्यू अलग अलग कोटियों के लिए क्या क्या होगा साम्य अवस्था पर। तो हेडिंग क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक निर्धारण। निर्धारण कह दो, व्यंजक कह दो। तो सबसे पहला वाला कौन सा है हम लोग का, शून्य कोटि। ठीक है, शून्य कोटि के लिए हमें कोई अभिक्रिया माननी पड़ती है, किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक, लगाना इसको बहुत सिंपल रहता है, बस आपको थोड़ा याद तो करना पड़ेगा। माना कोई अभिक्रिया है, ए से क्या बना रही है, उत्पाद बना रही है, और उसमें बीच में क्या है, कोई उत्प्रेरक है। कोई भी अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहला जाती है। मान लो सत्य असत्य में आ गया, एक वाक्य में आ, कुछ में भी आ गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की संख्या पर निर्भर करती है, नहीं करती। अभिकारक कैट हुए हैं, इससे अपने को कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उत्प्रेरक पर निर्भर करती है। अगर हम इनके सांद्रण की बात करें तो प्रारंभिक अवस्था में इसका प्रारंभिक सांद्रण क्या आएगा, प्रारंभिक सांद्रण यही लिख दूं क्या, प्रारंभिक सांद्रण इसका हम मान लेते हैं ए मोल प्रति लीटर। कितना है, ए मोल प्रति लीटर, और उत्पाद अभी शून्य, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में अभी रखा हुआ है, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई। अभिक्रिया कुछ देर हो गई है ना, अभिक्रिया कुछ देर हो गई, और जब अभिक्रिया कुछ देर हो गई तो इसका सांद्रण क्या मान लिया गया, इसका सांद्रण साम्य अवस्था पर सांद्रण, साम्यावस्था पर सांद्रण, साम्य अवस्था पर सांद्रण हो गया, कुछ घट गया। यहाँ वियोजन की मात्रा को हम क्या मान रहे हैं, यक्ष मान रहे हैं। आगे वाले में भी यक्ष ही माने थे, इसमें वियोजन की मात्रा यक्ष मानना है, आगे वाले में भी हमने वियोजन की मात्रा यक्ष ही मानी है ना। बाद में उसको चेंज भी तो किए थे, चेंज नहीं किए थे, वहां तो करना ही है, a/2 हो जाता है ना, वहां इसको भी a/2 लिख देते करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें जितना वियोजन हुआ उतना ही ये बनता है। ये तो पढ़े हो तुम, इसको 1/2 फैक्टर में भी पढ़ाया हूँ। 1/2 का वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, कल लेना था ना,
जो न्यूमेरिकल पढ़ाया था, न्यूमेरिकल के वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया उस दिन, बहुत थका था तो वीडियो नहीं बनाया। नर्नस्ट समीकरण का भी वीडियो नहीं बना, बेचारा इतना बढ़िया वीडियो था, सब बर्बाद हो गया तुम लोग के चक्कर में। दिख रहा था सामने, नहीं दिखता, वो उस समय फुल एचडी बनाता था ना, इस समय लो एचडी बनाता है इसलिए दिखता है। अब हमें क्या करना है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, है ना, या फिर हम सीधे क्या लगा देते हैं, क्या लगा दे, दर नियम समीकरण, है ना, दर नियम समीकरण से dx अपॉन dt इक्वल टू क्या जाता करता है, k इंटू ए की पावर 1, ए की पावर 1। अब ए क्या है, सांद्रण है। अब यहाँ सांद्रण ए का सॉरी शून्य कोटि है, 0। अब शून्य कोटि है तो इसका पावर क्या है, 0, और जब पावर 0 तो पूरा का पूरा क्या हो गया, स्वाहा। अब ए का वैल्यू यहाँ पर क्या ही है, ये सांद्रण ही ना है, ये सांद्रण है और ये भी सांद्रण ही है, ठीक है, ये यही ये वैल्यू रखनी थी, लेकिन रख के भी देख लेंगे, पावर में क्या है 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या हो गया 1, यानी dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू 1। तो dx अपॉन dt इक्वल टू k, ये क्या है, अवकलित व्यंजक है, हमें इसका क्या करना है, पक्षांतरण करके समाकलन करना है, ठीक है। तो समाकलन कर देंगे, तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इंटू dt आ गया, समाकलन मार दो, हमें वैल्यू लाना है k का, ठीक। तो समाकलन कर देंगे, यहाँ पे बोल दो समाकलन करने पर इंटीग्रेशन k इंटू dt, तो इसका x आ जाएगा, k कांस्टेंट बाहर, इसका t आ जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई टी आ गई, बस खत्म। ये हो गया शून्य कोटि वाला, ये सरल था। प्रथम कोटि वाले में थोड़ी सी मेहनत है, प्रथम कोटि वाले में इसलिए मेहनत है क्योंकि उसमें समाकलन में 1 अपॉन वाला आता है, ठीक। तो उसको करने के पहले मैं तुम लोगों को एक फंडा समझा दूं ताकि वहां थोड़ा इजी है, ध्यान से देखिए। एक फंडा में ये वाला क्लियर है ना, यही स्टेप सब उसमें भी फॉलो करना है, बस उसमें a का वैल्यू रख देंगे a माइनस एक्स, तो पावर में 1 आएगा। अब ध्यान दो, एक तो चीज सीखो, अगर 1 अपॉन एक्स का हमें समाकलन करना है तो कितना आता है, log x, ठीक है। अब अगर अपॉन में पावर 2 हो जाए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका log x स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, ठीक। जो लोग पढ़े उनको तो ठीक है, जो नया नया पढ़ रहे हैं उनको बता रहा। अब x के बगल में कोई भी हो सब चलेगा, x के बगल में कोई भी हो, अगर वो गुणा में है तो वो तो बाहर आ जाता है, कैसे, 1 अपॉन मान लो 5x है या फिर 4x ले लो, तो इसका 1 अपॉन 4 बाहर आएगा, फिर 1 अपॉन एक्स का समाकलन, 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, ये तो दिक्कत नहीं। प्लस माइनस में अगर कोई भी हो, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 2 हो मान लो पूरे का अपॉन, तो अगर अपॉन में पावर 1 दिख रही है तो उसका समाकलन log ही आएगा, समझ रहे हो। अगर अपॉन में पावर 1 दिख रही है तो उसका समाकलन करने पर क्या आएगा, log ही आएगा। ये पूरे को आप ब्रैकेट मान के log लिख देंगे, यही इसीलिए बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आगे काम आएगा। तो इसको हम क्या बोल देंगे, log x प्लस 2, समझे। अब इसका अवकलन करके भाग दो, नहीं समझ में आ भैया, मैं एक बेर समझी थे, फिर नया अवकलन करना पड़ता है, समझो। अपॉन में जो है अगर वो पावर में 1 है तो हम उसे क्या बोलेंगे, log बोलेंगे। पावर में 2 हो, 3 हो, -1 हो, 4 हो, नहीं बोलेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पावर में 1 था और उसके बगल में जोड़ घटाना में कुछ भी हो, वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, log। अब इसका अवकलन करो, अवकलन करोगे 2 का 0, x का 1 का भाग दोगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाग देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं ट्रिक बता देता हूँ, अगर x प्लस में है तो प्लस में रहने देना, और अगर x माइनस में हो तो माइनस में रहने देना, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला देखो, इसमें देखो इसका क्या आ जाएगा, log x माइनस 2 आएगा। अब बताओ इसमें x प्लस में है कि माइनस में है, माइनस में है ना, x माइनस में है ना, प्लस में है, x का चिन्ह कैसा है, प्लस है, वही आएगा जो लिखा है, समझ गए बात को। अब मान लो ऐसा दिया है, तब क्या करोगे, log तो आएगा, log 1 माइनस एक्स तो आएगा, लेकिन x अगर प्लस में है तो प्लस में आ रहा था, x अगर माइनस में है तो ये log माइनस में आएगा, ये ट्रिक है। क्लियर हो गया, पूरा प्रोसेस क्या अवकलन करके भाग दिया जाता करता है, क्लियर हो गया। ये फंडा तुम्हें आगे यूज होगा, ये फंडा तुम्हें आगे यूज होगा, ठीक। चलो इसको मैं मिटा दूं यहाँ से पूरा, पहले इतना क्लियर रखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक क्या आता है, और ये याद रखना, इसमें कुछ बोलते हैं ना, सांद्रण अवधारण क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, कुछ नहीं बोलते। अच्छा वर्त काल,
हरियारा हरियारा हाँ क्या हाँ हाँ यार वो तो स्टेप किया ही नहीं। ये रुक जाओ, या अधूरा अधूरा सा है, वो तो मैं किया ही नहीं। मैं वही सोचा इसमें क्या करना है, समाकलन करोगे तो प्लस सी आएगा, है ना। हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक स्टेप मैं भूल गया था। जब समय शुरू ही नहीं हुआ तब हमारी इसकी मात्रा कितनी बनी थी, 0, x इक्वल टू 0। इसलिए यहाँ पर 0 आएगा बराबर यहाँ पे के टी प्लस टी भी तो 0 हो गया प्लस सी। तो सी का वैल्यू क्या आ गया, अब सी का वैल्यू ले जाके यहाँ रखो। ये तो मैं भूल ही गया था। ऐसे तो अगला स्टेप में तुम आधे बार लगाओगे, आधा सवाल घट जाएगा। अतः ये क्या आ जाएगा, x प्लस के एक्स इक्वल प्लस 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा के टी, फिर k इक्वल टू आएगा x बाई टी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। स्टेप याद करिए शून्य कोटि के लिए, अब वो तो मैं मिटा दिया। शून्य कोटि के लिए यहाँ प्रेरक होना चाहिए। अब इसको जैसे कोई वीडियो वाला है उसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। वीडियो चालू है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं। कहाँ का मैंने सब मिटा दिया, हो गया के एक स्टेप है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ आगे से स्क्रीनशॉट ले लो नालायक को। हाँ आगे देखो, कमेंट में गाली मत देना, मैं बहुत गंदी गाली देता हूँ। मैं गाली में कुत्ता बोल दूंगा, कुत्ता। शून्य कोटि वाला क्लियर है। लगाने के लिए स्टेप याद रखो। स्टेप में क्या है, स्टेप 1 में हमें एक अपक्रिया मानना है, फिर उसके बाद प्रारंभिक सांद्रण और साम्य अवस्था पर सांद्रण लिखना है। जितना यहाँ वियोजन है उतना यहाँ बनेगा। फिर इधर नियम समीकरण, हम सबके सांद्रण को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो dx बटे dt इक्वल टू k, ये आएगा ही। अब प्रथम कोटि का लगाओगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। द्वितीय कोटि का रहने दो, एक ही बड़ी मेहनत में लग रहा है, अगले साल लगाएंगे इसे, है ना, जब सेकंड ईयर पढ़ेंगे। नए नियम का पता करो थोड़ा कि सप्लीमेंट्री नहीं करता, डायरेक्ट ट्रायल करता है। स्कूल में सर लोग से पूछा करो, स्कूल में जाके पूछ लिया करो, आगे बनता है ना। और ये एक शर्त है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो उसमें वियोजन कहाँ से होगा। अब हम किसके लिए लगाएंगे, सेम टू सेम प्रथम कोटि के लिए। किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए दोस्तों। प्रथम कोटि वाला कई साल पेपर में आया है, प्रथम कोटि वाला कई साल पेपर में आया है, इतिहास गवाह है कि ये पेपर में आता है। अरे मैं बोलता हूँ यार, आता होता नहीं, हर क्वेश्चन को कह देता हूँ कई साल आया है। इतने साल आए हैं तब फिर तो क्या ही कह दें। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ाता, मैं बता देता हूँ, सब पढ़ के जाओ, कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चक्कर में मत पढ़ो। ये चक्कर में पढ़ा था तो खुदा बोलता है कि एक तो फांसा था, हो गया इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो, सब पढ़ के जाओ। और कोई मेहनत वाला काम नहीं है, दिन का 5-6 घंटा घर में पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो जाके दुकान में बैठ जाना, बिजनेस करना, और क्या है। सबसे बढ़िया मेरे साथ के जितने थे सब बिजनेस खोले बैठे, मस्त महीना का लाखों रुपया छाप रहे हैं। यहाँ पे 1000 पति हैं, वो साले करोड़पति बन जाएंगे। सबसे बढ़िया प्रथम कोटि के लिए भी हम मानेंगे कोई अपक्रिया, कोई मेरा काम ही नहीं चलता, मेरी किस्मत भी तो इतनी खराब है, जो ही काम करता हूँ उसी में फेल, इतने फेलियर मिले हैं मुझे, फिर भी देखो मैं हराते रहता हूँ। ए से क्या बन रहा है, उत्पाद। मैं अब मुंह से हंसते आ रहता हूँ, तुम लोग अभी मेरी सच्चाई ही नहीं जानते। वही तो बताता हूँ, अपनी कहानी बताने लगूँ तुम लोग टेंशन में आ जाओ। काहे उसका शर्ट नोच रहे हो, केस दर्ज हो जाएगा कि लड़का छेड़ता है। डांटते क्यों नहीं हो इसको, ये सब क्या करते हो। उसकी शर्ट की बटन टूट जाएगी, लोग क्या कहेंगे समाज में, ये लगी तो है बटन, अच्छा इसीलिए खोल रहे थे, समझ गए, सिप्ती खोलताड़ू है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, प्रारंभिक सांद्रण। प्रारंभिक सांद्रण इसका क्या था, सी था, और इसका क्या था, 0। सी नहीं ए मान रहे हैं ना, ए था और इसका क्या हो गया, 0। साम्य अवस्था पर क्या हुआ, साम्य अवस्था पर क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स, ये मोल प्रति लीटर में, और ये क्या बन गया, x बन गया। अब हमें क्या लगाना है, दर नियम समीकरण से। बहुत अच्छे से ध्यान दो, दर नियम समीकरण क्या होता है, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, k सांद्रण की पावर देखना है। प्रथम कोटि है तो 1, शून्य कोटि था तो 0 कर दिया था। शून्य कोटि वाले में हमने क्या लिया था, यहाँ पे उत्प्रेरक, इसमें नहीं लिया। a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू क्या ही है, ठीक है। तो dx अपॉन dt
इक्वल टू क्या आ जाएगा के, ये आ जाएगा a माइनस एक्स की पावर 1। अब हमें क्या करना है, समाकलन में आपने अवकल समीकरण पढ़े होंगे, पढ़े हैं? ये लोग क्या जाने, अवकल समीकरण में एक रूल होता है x x एक तरफ बाकी सब कुछ एक तरफ। पढ़े ही नहीं है तब क्या कहें, फिर भी ये जान लो x के पास x वाले को ले आओ, ये x वाला पद है, x वाला पद है सर, माइनस एक्स इधर आएगा प्लस x हो जाएगा, तो ये a माइनस एक्स उड़ के इधर आ जाएगा, उड़ के इधर आएगा, ठीक है, पंख है, रेडबुल पी लिया, गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यहाँ पर क्या हो रहा है गुणा, तुम लोग को समझ में आ रहा है? तुमको समझ, अरे मेरे बुला रहा है, तुम लोग को नहीं, क्या देख रहे हो उधर, तुम्हारे समझ में सही में आ रहा है बताओ, समझ में आ रहा है? सबसे आगे बैठे हो, ये तो चलो बिलारी है म्याऊं कर दो, ऐसे कौन बैठता है यार क्लास में, बैठे रहो बैठे रहो, मैं लड़कियों को कुछ नहीं बोल सकता भाई, मेरे घर में बुलडोजर नहीं चलवाना, इसीलिए मुझे लड़कियों से बहुत डर लगता है, इसीलिए लड़कियों को दीदी मैडम बोलते रहता करना, भाई बहुत डेंजरस लड़कियां होती हैं, बैठे रहो नहीं आती, मेरी मम्मी भी कभी कभी ऐसे बैठ जाती है। तो के ए माइनस एक्स, अब क्या करना है हमें, इसको इधर लाना है, गुणा में इधर आएगा तो डी एक्स अपॉन, सॉरी ये 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स बचेगा, समझे, और बटे डी टी इधर चला जाएगा, तो इधर के इंटू क्या हो जाएगा डी टी। ये प्रोसेस समझ में आया? मैथ वालों के लिए तो फालतू चीजें रोज का काम है उनका, ठीक है, रोज ये सब फालतू बातें करते हैं। अब हमें क्या करते हैं, इन दोनों का समाकलन कर रहे हैं, तो इसका समाकलन क्या आएगा, 1 अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन के इंटू डी टी आएगा। अभी कुछ देर पहले मैं तुम लोग को कुछ कहानी इधर गंदी राइटिंग में समझा रहा था, बस वही है, तो a माइनस एक्स अपॉन में पावर ऑन है तो क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा, तो लॉग, इतना गंदा लॉग, लॉग लिखना, लोग मत पढ़ना, a माइनस एक्स, और मैंने बताया माइनस में आता है सामने क्या लगा देगा माइनस, k इंटू डी टी का क्या होगा t प्लस सी, बताया था ना मैंने। इसका याद रखो, सांप से डंडा मर गया, सांप भी टूट गया, तो सांप से डंडा टूट गया और डंडा भी मर गया, कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे हो ना, दोनों समाप्त हो गए, दोनों खत्म हो गए, तो बचा कौन, के और टी, बचा कौन, के और टी, है ना। अब बताओ, हमें सबसे पहले सी का वैल्यू लाना है, सी का वैल्यू लाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रारंभिक सांद्रण पर। साला अजीब है भाई, पहले बोलता है साम्य अवस्था में लगाओ, फिर बोलता है प्रारंभिक सांद्रण में आ जाओ, करा क्या रहा है, कराना क्या चाहता है हमसे। अब हमें क्या करना होगा, जब t इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जब समय शून्य था तो कुछ भी हो जाए, देख लो यहाँ पे मात्रा क्या थी, शून्य, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग x की वैल्यू 0 रखेंगे तो केवल a बचेगा, इक्वल टू k, t की वैल्यू 0 रख देंगे प्लस c, यहाँ से c का वैल्यू क्या आ गया, माइनस लॉग a आ गया, पुट दिस वैल्यू हियर, अतः क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, के टी माइनस लॉग ए आ गया। अब ऐसा करो, हमें के टी की वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए असल में, तो जितना माल पानी इधर फेंक दो, तो माइनस लॉग इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस लॉग ए, ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। लॉग में भाग हो रहा है, लॉग में भाग होता है तो हम क्या कर देते हैं, बटे, ये आ जाएगा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स आ गया, इक्वल टू के टी। यहाँ से के की वैल्यू आएगी कितनी, टी गुणा में है, उधर आएगा भाग में, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे काम आएगा, अभी ध्यान नहीं दोगे आगे बेरोजगार जैसे भागोगे मेरी तरह। टी गुणा में इधर आएगा भाग में, हो जाएगा क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स आ गया। दिस इज योर आंसर सर एंड मैम आल्सो। आ गया, कसम से इतिहास का सबसे गंदा डिब्बा बनाया हूं, यहाँ छेद है, पानी बह जाएगा, बिल्डिंग कर दो। तुम लोग जब पेपर में लिखना है तो लड़कियों वाली हरकत मत करना है, ये सब मत करना, ये सब मत करना, पेपर में काफी प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है, ये सब मत करना कि दिल उल बना दो, लड़कियां तो पता नहीं कैसी स्टार बनाती रहती हैं, ठीक है, ऐसे दिल उल बनाती रहेंगे, ये सब कभी मत करना। ऐसे प्रोजेक्ट बना के लाएंगे तो अनारे उड़ाते रहेंगे, अनार किनारे ये लाए, ये फूल 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 फूल, ये सब कभी मत किया करो। मेरे स्कूल में कॉलेज में प्रोजेक्ट नहीं दिए थे बनाने को, मैं बनाया था, देखे थे
सामने वाला पेज कैसा बनाया था। वहीं मेरे कॉलेज में बाकी सब बिटिया पता नहीं क्या वो सामने ले अनार फोड़ फोड़ ले आई हैं, तमाम ये उड़ रहे हैं सितारे, मैं एकदम सीधे। वीडियो वाले सोचते होंगे आदमी बार बार ऊपर क्यों देखता है, लाइट गोल हो जाती है। लाइट 2024 के भारत में लाइट नहीं। लाइट आप लोग समझते हैं, सीबीएसई वाले नहीं समझते होंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बिजली चली जाती है, बिजली। कल ट्रैक्टर चलाया था, इसका भी साउंड बढ़िया था, पापा चलाए थे। हैं? तुमको काहे बुरा लग रहा है? इस फोटो का कोई स्क्रीनशॉट मत लेना। ऐसे दोस्तों के साथ गया था तो एक जगह बहुत घिना हंस रहा था, तो वो उतने समय फोटो खींच लिया था, कल साला स्टेटस में लगा दिया था। अरे बहुत हरामी दोस्त है भाई वो, मेरी जितनी गंदी गंदी फोटो रखा है सब स्टेटस में लगा देता है, ताकि लोग मेरे से बात करने में थोड़ा झचकें। क्या है, आदमी स्टेटस में अच्छी फोटो लगाता है, खराब वाली नहीं लगाता, खराब लगा। और जो मैं उनकी फोटो लगाने पाया तब तो हो गया, बेहोश हो जाए। स्टेटस का मतलब होता है औकात। यार अब तो पेट इतना निकला है कि कितना भी कोशिश कर लूं दबाने की उतना रहता ही है। बहुत पेट निकल आया, खाना खाता हूँ बाकी शरीर में कहीं जाता ही नहीं है, पेट भर निकले आ रहा है शुरू जैसे। अरे सालो चुप रहो, अभी आंसर नहीं आया। अरे डस्टर कहाँ है, तकिया से मिटाना पड़ेगा। बताओ ये दिन आ गया तकिया रख के मेरे को बैठना पड़ रहा है, पीठ में इतनी दिक्कत है। बात ये है दया कि log e है, हमें log e को कन्वर्ट करना होगा 10 में, तो बेस 10 आ जाएगा, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इससे मत डरना, a क्या है प्रारंभिक सांद्रण और a माइनस एक्स क्या है साम्य अवस्था पर सांद्रण। ठीक है, यहाँ से आपका ये वाला टॉपिक भी हो गया डन। इसको याद कैसे रखना है कि पहले एक अभिक्रिया माननी है जिसमें एक ही कण हो, कणों की संख्या इधर होती है, एक होता है, प्रारंभिक सांद्रण a है, a माइनस एक्स, इसमें x का वियोजन हो गया। मेरे को थोड़ा डाउट आ जाता करता है जब यहाँ भी x है तो यहाँ क्यों x रख रहे हैं, नहीं होना चाहिए फिर, है ना। लेकिन फिर ऐसा है कि इसका समाकलन कैसे होगा, इसलिए करना पड़ता है ना। फिर ये x और ये x थोड़ा सेम सेम नहीं हो गया, अलग अलग होना चाहिए, फिर समाकलन कैसे करेंगे, फिर ये मैटर आ जाता है। वही ना, उसका अलग से एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए करना पड़ता है। थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन होता है, अब मेरे को कोई दमदार टीचर मिले तो मैं बैठ के पूछूं, मैम से पूछना थोड़ा है, तो ये तो वियोजित सांद्रण की मात्रा है ना, शायद यहीं पे हो, शायद यही मतलब यही होता होगा, और क्या होता होगा, यही ना है। हाँ लेकिन यहाँ उत्पाद का सांद्रण लिखेंगे मतलब हम, फिर आर क्यों लिखा था, रिएक्टेंट का चाहिए ना, तो यहाँ पर हो सकता है वियोजित सांद्रण, तेज से मारो। अरे तो दर नियम समीकरण में तो हम उसका लिखते हैं ना, है ना। ये चीजें तुम लोग स्कूल में पूछा करो, मैं तो खुद कहता हूँ मुझे उतना नहीं आता। स्कूल में मैम क्या बताती हैं, अरे तो बाकी दिन रोज मैं तुम लोग को कुछ ना कुछ डाउट दे के भेजता हूँ कि मैम से पूछ लिया करो, मुझे नहीं आता, उनसे पूछ लिया करो, मुझे भी बता दिया करो। अब मैं स्कूल आऊं तो मैं तुम्हारी मैम से पूछ लूं सगला, मुझे एक लाज नहीं लगती। हाँ वो माइनस लगाया, गंदा आदमी है। अरे उत्पाद का नहीं, मैं माइनस हटा के लगाया हूँ, माइनस में लगाने में मजा नहीं आता। बाद में आता रहा है आर माइनस आर वन, इसमें सांद्रण रख के लगा रहा है पूरा डिटेल। अरे नवबोध में इसी तरह लगा है ना पूरा, नवबोध में सेम ऐसे लगाया, तो नवबोध में थोड़ी गलत लगा होगा। यहाँ पर ये जगह में थोड़ा आके भुलाव हो जाता है, भूलने वाली जगह में बता रहा हूँ, बाकी तो तुमसे बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक तुम धड़ाके से पहुंचोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समाकलन सबको आता है। बात यह है कि ये जगह भूल जाती है, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 याद रखना है थोड़ा सा, ठीक। तो जब रख दोगे तो c का वैल्यू माइनस लॉग आएगा, c का वैल्यू जहां से लाए वहीं रखना है, इसी से आया है इसी पे रखना है। इसके बाद जानते ही हो माइनस लॉग इधर आएगा प्लस लॉग ए, लॉग में माइनस वाले फार्मूले में क्या हो जाता है बटे, बहुत बताया हूँ, वो सब बताने की जरूरत नहीं, जब समझाता हूँ तो कहाँ देखते रहते हो, इधर देख लिया करो ना।
क्या देख रहे हो, मेहंदी लगा रही हो। ये आ गया टी गुणा में, इधर आएगा भाग आ गया। ठीक, अगर आप उस लेवल में हो कि आपको बोर्ड में देखने की जरूरत नहीं है, तब तो मैं फिर कुछ नहीं कहता। इन लोग को कभी कहता हूँ ये बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, वो खुद ही देखते रहते हैं, अनुशासित हैं, इसीलिए रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ समझाने के बाद भी हाल ऐसा है कि 139 में 13 का भाग देते हैं 1.18 आता है। जिसका आया था वो ऐसा मुंह बना रहे हैं सगले। लड़कों में किसका आया था, साहिल का आया था, है ना। हाँ हो गया, बांगड़ू वाली हरकतें मत किया करो, अंकों में मत जाया करो, भाव को समझा करो। तो यहाँ से टॉपिक डन। फिलहाल समय है तो हम आगे का टॉपिक देखते हैं। अब आता करता है इसके बाद अर्धायु काल। अब क्या आता है अर्धायु काल, क्या हुआ, बैटरी है मेरे में, मेरी राहें, इसको पढ़े रहे ना, ये आगे काम आएगा, ये ठीक है, ये आगे काम आएगा। ना ये बताओ, वो जो नई वाली मैम है कितने दिन फिजिक्स पढ़ाई, रोज पढ़ाती हैं? तुम लोग बोलते हैं एक ही क्वेश्चन पढ़ाई। धनंजय अलग है, मुस्कुराने लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अर्धायु काल दोस्तों, मेरा बोर्ड बहुत घिना हो गया, किसकी कॉपी है? धनंजय, जॉन गॉस प्रमेय लगा आया है। इस बार टेस्ट में कितना नंबर पर, केमिस्ट्री नहीं चेक हुई तुम लोगों की? अरे यार फिर मेरे को ध्यान, रुको यार, तुमसे न्यूमेरिकल नहीं बना, H+ के सांद्रण वाला। हाँ अर्ध आयु काल, इसका अर्धायु काल का नॉर्मल सा मतलब है वह समय जब अभिकारक का सांद्रण आधा हो जाता है, वही समय अर्धायु काल कहलाता है। बस इतनी सी परिभाषा है, मस्त छोटी सी परिभाषा। वह समय जब अभिकारक का सांद्रण आधा रह जाता है, अर्धायु काल कहलाता है। अर्ध आयु काल, आयु का मतलब यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय है जब यह अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाती है। नीचे क्या लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय है जब अभिकारक का सांद्रण घटकर प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाए। इसको हम कह सकते हैं जब अभिकारक का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाए, वह समय ही क्या कहलाता है, टी हाफ। इसको टी हाफ से दर्शाते हैं, है ना। किससे दर्शाते हैं, टी हाफ। अभी तक हम अभिक्रिया में टी लिख रहे थे, जैसे शून्य कोटि वाले में k = क्या था, x/t आया था, तो उसमें टी क्या था, अभिक्रिया पूरी संपन्न होने में लगा समय। अब यहाँ पूरी संपन्न होने में लगे समय की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आधे समय की बात। आधा समय क्या कहलाता है हम समझ चुके हैं। ये वो आधा समय नहीं कि 5 मिनट है तो तुम उसका आधा कर दो कि 2.5 मिनट हो गया, 10 मिनट दिया है तो अर्धायु काल उसका 5 मिनट आएगा। हाँ, यही गलती करते हैं, जो न्यूमेरिकल आए थे उसमें भी यही गलती कर रहे थे, डायरेक्ट आधा कर दिए थे। नहीं करना है आधा, कि 16 मिनट में कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसका आधा कर दो, हाँ नहीं करना है। अर्धायु काल एकदम फिटम फिट टाइम पे नहीं होता, हो सकता है शुरू में, अब जैसे लकड़ी जलाते हैं तो क्या वो हर जगह समान दर से जलती है, कुछ जगह तेज जलती, कुछ जगह धीरे जलती, ऐसे अभिक्रिया भी होती है, सब फिटम फिट नहीं होती। चाय गर्म करते हैं तो आग लगाती क्या गर्म हो जाता है, पहले गर्म होने में उसको बहुत समय लगता है, फिर उबलती है, तो हर जगह दर अलग अलग होती है, तो दर के कारण यहाँ हमें पढ़ना है। अब दर वाला ग्राफ भी तो बनाते हैं, क्या एकदम सीधी रेखा थोड़ी बनती है, वक्र बनता करता है उसमें भी। तो यही यह बताया गया कि जब अभिकारक का सांद्रण पहले की तुलना में कितना हो जाए, आधा हो जाए। अब इसको ज्यादा समझाने कोई मतलब है नहीं, अब क्या ही समझाओ, इसमें कुछ समझाना है इसमें। जैसे मान लो पहले उसका सांद्रण क्या था, 100 मोल था, उसका सांद्रण क्या था, 100 मोल प्रति लीटर, मान लो बहुत हल्की चीज है, 100 मोल प्रति लीटर है, ठीक। अब अभिक्रिया कराने लगे, अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, मान लो टोटल अभिक्रिया होने में 5 मिनट लग गए, 5 नहीं 6 मिनट कर लेते हैं, टोटल अभिक्रिया होने में कितने लग गए, 6 मिनट। 6 मिनट में इस अभिकारक का सांद्रण क्या हो गया, 0 मोल प्रति लीटर, यानी पूरा का पूरा अभिकारक किसमें कन्वर्ट हो गया, उत्पाद में। समझ गए, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया।
6 मिनट में पूरी अभिक्रिया हुई। तो मोल बोले थे क्या? वाह, 6 मिनट में अभिक्रिया में पूरा का पूरा सांद्रण खत्म। हम मान लेते हैं कि जब ये 3 मिनट में थी, कब ये थी? 3 मिनट में, तब ये हो सकता है इसका 50 मोल प्रति लीटर रहा, है ना। तो जब इसका सांद्रण क्या हो गया? आधा। एक एग्जांपल आ रहा है, तो वो जो टाइम था यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगा वही क्या कहला जाता है? अर्धायुकाल। ठीक है, इसके लिए हमें व्यंजक वगैरह पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आता है शून्य कोटि के लिए, फिर बाद में आता करता है प्रथम कोटि के लिए। ठीक, चलिए ये वाला क्लियर हो गया। शून्य कोटि वाला हो जाएगा, प्रथम कोटि में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हेडिंग क्या है हमारी? प्रथम कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। ये पेपर में आ जाते हैं। प्रथम कोटि वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य कोटि वाला उतना नहीं है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, सब पढ़े रहो। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। टी हाफ फॉर 0 डिग्री रिएक्शन, डिग्री नहीं ऑर्डर कहते होंगे इसे। ठीक, लगाने के लिए बस हमें प्रारंभिक सांद्रण का आधा कर देना है। ठीक, जब हम k की वैल्यू लाए थे, इसमें क्या आई थी? x/t, तो हमें t की वैल्यू लाना पड़ता है। t इक्वल टू क्या बन जाता है? x/k। x याद रखना है प्रारंभिक सांद्रण है, और k तो है ही, वो तो पड़ा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना, वो कांस्टेंट है, k को कुछ नहीं करना। बस x प्रारंभिक सांद्रण नहीं था, सॉरी, वियोजन की मात्रा थी। प्रारंभिक सांद्रण हम लोग अभी से क्या मान के रखें? a क्या था हम लोग का? प्रारंभिक सांद्रण। ठीक है, तो एक बात यहाँ फैक्ट के रूप में समझ लो, फैक्ट के रूप में, कि टी हाफ पर क्या होगा? टी हाफ पर क्या हो जाएगा? जो प्रारंभिक सांद्रण है उसका आधा हो जाएगा अभिकारक, है ना। पहले मान लो ए था, तो ए का क्या हो जाएगा? आधा, ये हो जाएगा सांद्रण। समझ गए बात को? तो प्रारंभिक सांद्रण का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांद्रण आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही याद कर देना है। तो इसमें थोड़ा थ्योरी और कुछ तो लिखा होगा ना। इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, फिर टी की वैल्यू लाके हाफ कर दिया और उसको आधा कर दिया। ठीक, इसमें लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब पेपर में आता है तो वो लास्ट लाइन ही लिख के आता है। ठीक है, और वो मैं अच्छे से लिखा हूं। सबसे पहले हमें लिखना होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक ला 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 के इक्वल टू क्या होता है? x/t। x क्या है? दोनों का, अब हम ऐसा कह सकते हैं इसको कि जो वियोजन था वही है, जो हम इधर dx ले रहे थे वो भी वियोजन था वही है। ठीक है, वियोजन की मात्रा यानी उत्पाद से, सॉरी, अभिकारक से कितना उत्पाद बन गया, साम्यावस्था पर आता है नहीं आंसर। तो इसको इसीलिए एरो बना के मैंने लिखा भी है। इसको इधर उधर मैनेज कर लो, t की वैल्यू लाओ, x/k। ये क्या है? दूसरे कलर से लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। x क्या है? वियोजन की मात्रा। याद रखो, ये चीजें जानना जरूरी है। ये क्या है? वियोजन की मात्रा। मेरी राइटिंग बहुत खराब तो नहीं रहती वीडियो में, समझ में आ जाती है ना। कहीं कहीं पे जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो लगता है खत्म हो जाए। और के तो दर स्थिरांक तो सबको पता ही है। अब हमें टी को क्या कर देना है? टी हाफ, क्योंकि अर्धायुकाल को हम किससे दर्शाते हैं? टी हाफ। ठीक है, इतना गंदा एक बनाया है ना। हम क्या बोल देंगे? जब t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t1/2, तब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी जो वियोजन की मात्रा है प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सांद्रण वाली जगह में क्या हो जाएगा? a/2। ठीक है, तो a/2 कर देना चुपचाप। इसलिए t इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a/2k, है ना। आ गया? बताओ इसमें गलत क्या है? हाफ नहीं लगा। अब इससे ये पता चलता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। नीचे तुमने लिखा भी हुआ है, प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। लेकिन प्रथम कोटि वाले में देखो, उसमें तुमने लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उसका ए से एक खत्म हो जाएगा, ए से एक कट जाएगा। समझे? क्लियर है? तो यही आएगा पेपर में, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है ना। और जब प्रथम वाले में आता है, प्रथम वाला जहां तक है 2 से 3 साल आ चुका है, वो जो अगला अब करने वाला हूं, अगला क्वेश्चन 2 से 3 साल आ चुका है।
उसमें यही लिख के आता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायवकाल प्रारंभिक सांद्रता। अरे यार बैटरी खत्म हो गई, 1% बची, 1% बची, ना हो पाएगा, बैटरी खत्म हो गई, बैटरी खत्म हो गई। धन्यवाद।